ये कहानी है आरव और सिया की, दो बचपन के दोस्त। लेकिन वो दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी ही बदल के रख दिया। ये सब शुरू हुआ नैर घाट की उस पुरानी झील से। कहते हैं ना, कुछ जगहों की अपनी अलग ही दास्तान होती है, तो ये झील भी वैसी ही थी। एक सुबह गांव वालों ने देखा आरव और सिया झील के किनारे पड़े हैं, बिल्कुल बेसुध, जैसे कोई जोर का सदमा लगा हो। सबने समझा शायद कोई दुर्घटना हो गई। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, शारीरिक तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन मानसिक सदमे में हैं। पर सिया के मन में एक दहशत थी। वो जानती थी जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो कोई सपना नहीं था, असलियत थी। और आरव, अरे भाई, आरव तो बिल्कुल बदल चुका था। वो पहले जैसा रह ही नहीं गया था। चुप चुप रहने लगा, कम बोलता, रात को गहरी नींद में अजीब अजीब बातें करता। और सबसे डरावना, कभी कभी रात के अंधेरे में वो अकेला ही झील की तरफ निकल जाता। सिया ने गौर किया, उसकी आंखों में एक हल्की सी नीली चमक आ गई थी जो पहले कभी नहीं थी। रुकते हुए, कानाफुस्सी जैसी आवाज में। एक रात सिया ने उसके कमरे से आवाज सुनी। आरव बुदबुदा रहा था, दरवाजा दरवाजा खुल चुका है, अब उन्हें बुलाना है। और फिर क्या, नैर घाट में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पालतू जानवर गायब। लोगों को रात में एक ही सपना आने लगा, एक विशाल डरावना नीला दरवाजा। और कईयों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ऐसे लगता जैसे कोई उनकी जान ही सोख रहा हो। सिया ने आरव से बात करनी चाही, लाख कोशिश की, पर वो हर बार बात टाल देता। मन ही मन में कुछ चल रहा था उसके भीतर। आवाज में उत्सुकता लाते हुए, एक दिन सिया को आरव के कमरे में उसकी पुरानी डायरी के साथ एक नोट मिला। उसमें लिखा था, अब अगला चरण शुरू होगा। जब 3 पूरे होंगे, दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा। 3? 3 क्या? सिया समझ नहीं पाई। तभी खबर आई, गांव के एक और लड़के निखिल की लाश झील के पास मिली। बेचारे का चेहरा डर से ऐठा हुआ, आंखें खुली हुईं और पूरी तरह नीली। अब तो हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर जोशी आए, कर्फ्यू लगा दिया। पर यह मामला अब पुलिस के हाथ से बाहर था। ये कुछ और ही था, कुछ भूतिया। सिया को अचानक जैसे बिजली कौंधी। उसने गिना, पहले कुणाल गया था, वो लड़का जो पहले गायब हुआ था। फिर निखिल, अगला नंबर शायद उसका खुद का, या फिर आरव का। आवाज में दृढ़ता लाते हुए सिया ने फैसला किया, आरव से अकेले मिलना है। वो जानती थी अब वो उसका वो पुराना दोस्त नहीं रहा। अब उसे एक शैतानी शक्ति से बात करनी है। झील के किनारे उसने आरव का हाथ पकड़ा और पूछा, सच बताना, क्या तू वही आरव है? वही जो मेरे साथ इसी झील किनारे बैठकर कहानियां सुनता था? आरव ने अपनी भारी धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं और नहीं भी।